चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन आलमी, मुल्की और रियासती सतह की ख़बरों पर रोशनी डालने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ, देखकर दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, ख़ुद भी देखें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आज के पहली वाली प्राइम टाइम की नोटिफिकेशन नहीं आई थी, लिहाजा जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर जा कर के देख लें। आइए नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में पहली ख़बर पर रोशनी डाल लेते हैं। शिवसेना रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई को मरकज़ की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि खेल अब शुरू हुआ है। राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट संजय रावत लगातार मरकज़ी हुकूमत पर हमलावर हैं। संजय रावत ने पीर के रोज़ ट्वीट करके कहा कि खेल अब शुरू हुआ है। आज वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के सामने सबूत पेश किए हैं कैसे मरकज़ी एजेंसियाँ कुछ लोगों के ख़िलाफ़ ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ अफसर जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग में वसूली एजेंटों के ज़रिए से शामिल होने पर सबूत जमा किए हैं। रावत ने कहा कि ज़्यादा जानकारी शेयर करने के लिए जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। नाज़रीन गिरामी, उधर यूक्रेन मामले में कांग्रेस ने मंगल के रोज़ मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि कुल जमाती मीटिंग तलब करे। साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा कि हुकूमत को मौजूदा हालात से अरकान पार्लियामेंट को मुत्तला कराना चाहिए। लोकसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने मुतालबा करते हुए कहा कि हिंदुस्तानियों को निकालने की मुहिम पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही उसे एक PR स्टंट भी नहीं बनाना चाहिए। गौरव गोगोई ने कहा कि तारीख के ऐसे अहम वक्त में PM मोदी को रूस यूक्रेन जंग पर कुल जमाती पार्लिमानी मीटिंग बुलानी चाहिए। इसी तरह की बातचीत से हुकूमत हिंद को बेहतरीन कारकर्दगी करने में मदद मिलेगी। मोदी हुकूमत के ज़रिए यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों को निकालने में ताख़िर होने और फिर उसे PR स्टंट बनाए जाने पर कांग्रेस ने इससे पहले भी कई बार तनकीद की है। नाज़रीन गिरामी, इत्र के ताजिर पीयूष जैन के सिलसिले में इंकिशाफ किया गया है कि उनके घर में एक बंकर भी था और बिस्तर के पीछे खुफिया रास्ता बनाया गया था। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस DGGI की जानिब से अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट में ऐसे इंकशाफात हुए हैं जिन्हें जानकर सब दंग रह जाएंगे। तहक़ीक़ात के दौरान कन्नौज में पीयूष जैन की रिहाइशगाह पर ताजिर के बेडरूम में एक बंकर मिला। चार्जशीट में इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से बताया गया है कि बंकर में जूट की 8 बोरियों में 10 करोड़ रुपये बरामद हुए। इसके अलावा पीयूष जैन की बिस्तर के पीछे खुफिया रास्ता भी मिला। इसमें लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ है जिसे लोहार की मदद से तोड़ा गया। DGGI ने कहा कि पीयूष के ठिकानों से तकरीबन 200 करोड़ रुपये बरामद हुए। वाज़ेह रहे, नोटों की गिनती के लिए रुपया गिनने वाली मशीन भी मंगवानी पड़ी थी। नाज़रीन, उधर महाराष्ट्र के वज़ीर और NCP के लीडर नवाब मलिक ने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग यानी गैर कानूनी लेन देन मामला और गिरफ्तारी के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट से रुजू किया है। जराइम की दुनिया के सरगना दाऊद इब्राहिम से वाबस्ता गैर कानूनी लेन देन के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से 23 फरवरी को गिरफ्तार किए गए नवाब मलिक ने अपनी मर्ज़ी में अदालत से मामले को मनसूख करने की दरख्वास्त की है। नवाब मलिक ने अपने मर्ज़ी में कहा कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी और उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। नवाब मलिक को 3 मार्च तक ED की हिरासत में भेजा गया है। नाज़रीन गिरामी, नाज़रीन एक बार फिर आपको महंगाई की मार पड़ी है। जी हाँ, नया महीना शुरू होने के साथ ही अवाम पर गैस सिलेंडर की महंगाई की मार पड़ी। इत्तलात के मुताबिक नेशनल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया। 1 मार्च 2022 से कमर्शियल गैस लेने वालों को बढ़ी हुई कीमत अदा करनी होगी। ENI के हवाले से ये खबर मिल रही है कि छोटे और बड़े दोनों साइज़ के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ। अब तरमीम सानी शुदा कीमतों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 19 किलो का LPG सिलेंडर 105 रुपये महंगा हो गया, जबकि कलकत्ता में उसकी कीमत में 108 रुपये का इजाफा हुआ। दिल्ली में अब 19 किलो के सिलेंडर के लिए 2012 रुपये अदा करने होंगे। नाज़रीन गिरामी, यूक्रेन खाने की लाइन में खड़ा था हिंदुस्तानी तालिब इल्म, रूसी गोलाबारी में मौत हो गई। ये खबर आपने सुनी होगी। खारकेफ में इस वक्त जो है आज कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म नवीन शेखर की मौत हो चुकी है। वो खाने के लिए किराने की एक दुकान के बाहर कतार में खड़े थे।
नवीन ने फ्लैट से बाहर निकलने से पहले अपने वालिद शेखर से बात भी की थी। वो खारकैफ नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल फाइनल ईयर का तालिब इल्म था और वो कर्नाटक के हावेरी का रहने वाला था। नवीन के वालिद ने बताया कि उनका बेटा हर दिन 2-3 मरतबा फ़ोन तो ज़रूर किया करता था। नवीन के वालिद शेखर गौड़ा ने बताया कि हर दिन बेटी से 2 या 3 मरतबा बात हुई। हिंदुस्तान लौटने की तैयारी कर चुका था। वो फाइनल ईयर का तालिब इल्म था और खारकैफ से पास इलाके के फ्लैट में रहता था, मगर मंगल की सुबह 8:30 बजे तक फ्लैट में ही था। उसके बाद वो खाने के लिए पास की किराना स्टोर गया। वहाँ लाइन लंबी लगी हुई थी, इसलिए उसको वहाँ खड़ा रहना पड़ा। इस स्टोर के पास ही गवर्नर हाउस था। रूसी फौज ने अचानक फ़िज़ाई हमला कर दिया और गवर्नर हाउस को उड़ा दिया। इसी गोलाबारी में नवीन की मौत भी हो गई है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई हुई है और दूसरी तरफ यूक्रेन के वज़ीर दिफा ओलेक्सी रेजनिकोव का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस को फ़ौजी, माशी और साइबर सभी महाज पर तबाहनाक नुकसानात हो रहे हैं। रेजनिकोव का कहना है कि 122 घंटे की दिफा हमारी मुहाफ़िज़ों की बहादुरी नए महाज खोल रही है, जहाँ दुश्मन नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। माशी महाज पर रूस को पहली तबाहनाक नुकसान हुआ है। रूसी करेंसी अब सिर्फ कागज़ है। रूसी तेल बरामदगी पर पहली पाबंदी का ऐलान किया गया है। नाज़रीन गिरामी, रूस और यूक्रेन की जंग कितनी बड़ी और कितनी ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है, इसका अंदाज़ इस बात से लगाया जा सकता है कि कई दहाइयों से गैर जानिबदार रहने वाले ममालिक भी अब जंग में जानिबदारी करते नज़र आ रहे हैं। दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जो जंगों से ख़ुद को दूर रखे हुए थे, लेकिन अब वो भी आगे आ रहे हैं। स्वीडन 1939 के बाद फौजी महाज पर एक और मुल्क की मदद करने जा रहा है। इसी दौरान जर्मनी ने अपने दिफा में $100 बिलियन से ज़्यादा खर्च करने का ऐलान किया। वाज़ेह दुनिया के 5 ममालिक ऐसे हैं जो अभी तक किसी भी जंग में गैर जानिबदार रहते थे, वो अब इसमें हिस्सा लेते नजर आए। इन ममालिक में पहले नंबर पर स्वीडन के वज़ीर आज़म एंडरसन ने कल यानी पीर को यूक्रेन के फौजी महाज पर मदद का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि स्वीडन अपने दूसरे ममालिक को फौजी मदद फराहम न करने के उसूल को तोड़ने जा रहा है। एंडरसन ने कहा कि स्वीडन यूक्रेन को 5000 एंटी टैंक हथियार भी भेजेगा। उसके साथ 1.35 लाख फील्ड राशन, 5000 हेलमेट और 5000 बॉडी आर्म्स भी भेजे जाएंगे। स्वीडन ने आखिरी बार 1939 में फिनलैंड की मदद की थी, जब उस पर सोवियत यूनियन ने हमला किया था। नाज़रीन गिरामी, उधर सऊदी अरब की कौमी फ़िज़ाई कंपनी सऊदी अरबियन एयरलाइंस ने थाईलैंड के लिए 3 अशरों बाद परवाज़ें शुरू कर दी हैं। सऊदी फ़िज़ाई कंपनी की पहली परवाज़ 32 साल के बाद जिद्दा के शाह अब्दुल अज़ीज़ बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से दारुल-हुकूमत बैंकॉक के सुवर्णा भूमि हवाई अड्डे के लिए थाईलैंड के कौंसल जनरल सराजाक प्राणा समृद्धि की मौजूदगी में रवाना हुई। परवाज़ की रवानगी के वक्त कई दूसरे मेहमान और मीडिया के नुमाइंदे भी मौजूद थे। नाज़रीन गिरामी, सऊदी एयरलाइंस में मार्केटिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट के नायब सदर इस्सा मोहम्मद अखूनबाई ने बताया कि ममलिकत को सऊदी अरब और थाईलैंड के दरमियान हाल ही में मजबूत हुए 2 तरफ़ा ताल्लुकात में एक नया बाब खोलने की सलाहियत पर फ़ख्र है। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि रियाज़ और बैंकॉक ने गुज़िश्ता जनवरी के आखिर में दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर बहाल करने पर इत्तेफाक किया था। थाई वज़ीर आज़म ने जनवरी में सऊदी अरब का दौरा किया और सऊदी क़यादत से मुलाकात की थी। नाज़रीन गिरामी, इधर इसराइली फ़ौजियों ने लगातार मासूम फ़िलिस्तीनियों के घरों पर छापामार कार्रवाई करके उनको शहीद करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। गुज़िश्ता शब दहशतगर्द जालिम इसराइली फ़ौज के मकबूजा मगरबी किनारे में मारे गए एक छापे के दौरान 2 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए हैं। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक शहीद होने वाले नौजवानों की उम्रें 18 और 22 साल थी और जिनके नाम शादी नजम और अब्दुल्ला अल हसरी बताए गए हैं। इसराइली हुकाम का मानना है कि उनकी फ़ौज जिनीन के इलाके में दहशतगर्दी के एक मुलजिम को गिरफ्तार करने की दाखिल हुई थी। इस वाक़े के बाद जिनीन में झड़पों का सिलसिला शुरू हुआ और इसराइली फ़ौज ने जवाबी फायरिंग का सिलसिला शुरू किया। मगरबी इलाके में लड़ाई के ऐसे वाक़यात में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है नाज़रीन गिरामी, और इसराइली जालिम दहशतगर्द की दहशतगर्दी अपने उरूज पर है। नाज़रीन, उधर दहशतगर्द तंजीम PKK के खिलाफ ऑपरेशन एरन विंटर 28 शरनाक में शुरू हो गया है। वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक मुल्क के एजेंडे से PKK दहशतगर्द तंजीम को ख़त्म करने और दहशतगर्दों को गैर फ़ाल बनाने के लिए ऑपरेशन एरन विंटर 28 शरनाक में शुरू किया गया। नाज़रीन गिरामी, तुर्की ऑपरेशन में 648 एहलकार और 40 ऑपरेशनल टीमें इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं और लगातार निशाना बनाए जा रहे हैं PKK के दहशतगर्द। नाज़रीन, उधर सलामती कौंसिल ने यमन में पहली बार दहशतगर्द के तौर पर तस्लीम कर लिया है। जी हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यमन में पहली बार दहशतगर्द के तौर पर तस्लीम करदा हूसियों पर बैनुल-अक़वामी असलहा साजी की पाबंदियों में तवसीक़ कर दी। बरतानिया की जानिब से कौंसिल को पेश करदा मुसवदा 15
अरकान में से 11 के वोटों के साथ कबूल कर लिया गया, जबकि आयरलैंड, मैक्सिको, ब्राज़ील और नॉर्वे ने गैर जानबदारी का मुजाहिरा किया। कबूल करदा मुसवदा ज़मीनी और समंदरी रास्ते, असलिया और फौजी साजो सामान की स्मगलिंग के खिलाफ जद्दोजहद में इजाफे की अपील पर मबनी है और ये तमाम तर रुकन ममालिक से इस मामले में अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने का मुतालबा करता है। इस बिल में यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हूसियों को पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से दहशतगर्द तंजीम के तौर पर बयान किया गया है। नाज़रीन गिरामी, उधर यूक्रेन के वज़ीर दाखिला डेनिस मोंटास्ट्रियोस्काई ने कहा है कि मुल्क की सूरत हाल बदतरीज ख़राब होती जा रही है। उन्होंने अखबारी नुमाइंदों के लिए जारी करदा बयान में कहा कि मुल्क की दिफा में मसरूफ़ हर कोई दिन रात के फ़र्क से और वक्त के एहसास से महरूम हो चुका है, लेकिन कोई भी वक़ार के एहसास से महरूम नहीं हुआ। 5 रोज़ कबल रूसी हमलों के आगाज़ की तरफ इशारा करते उन्होंने कहा कि मुल्क की जुनूब और मशरक़ में झड़पें जारी हैं। कौमी पुलिस यूनिटों समेत हर कोई जंग लड़ रहा है। पुलिस के मोर्चे छोड़ने से मुतालिक खबरें बहुत ही गलत है। नाज़रीन, इधर चीन ने भी बयान जारी कर दिया। चीन वज़ारत ख़ारिजा वांग वेबन ने कहा है कि हम दो तरफ़ा एहतराम, मफादात और मसावात के उसूल की बुनियादों पर रूस के साथ तिजारती ताउन जारी रखेंगे। चीन वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से कल मुनाक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान वांग से पूछा गया कि आया चीन रूस से तवानाई जैसे अजनास से तिजारत की खरीद जारी रखेगा या नहीं, तो रूस के साथ ताउन करेगा या नहीं। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम दो तरफ़ा एहतराम, मफादात और मसावात के उसूल की बुनियादों पर रूस के साथ तिजारती ताउन जारी रखेंगे। इस सवाल के जवाब में कि बाज़ मगरबी ममालिक की रूस को स्विफ्ट के सिस्टम से खारिज करने के फ़ैसले पर चीन का रद्द-ए-अमल क्या होगा, तो वांग ने कहा कि हम बैनुल-अक़वामी क़वानीन से हटकर एक तरफ़ा शक्ल में लगाई गई पाबंदियों के ख़िलाफ़ है। पाबंदियाँ मसले को हल करने के बजाय नए मसाइल पैदा करेंगी और ये चीज़ बेशुमार हक़ाइक़ से साबित हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में आज की आखिरी खबर है शाम से। मुल्क शाम के दारुल-हुकूमत दिमश्क में ख़रीदारी मरकज़ में आग लगने के नतीजे में 11 अफराद हलाक हुए हैं। असद इंतज़ामिया की खबर रसाई एजेंसी सना के मुताबिक दिमश्क की शाहरा हमरा पर वाक़ ख़रीदारी मरकज़ में सुबह के वक्त नामालूम वजूहात की बिना पर आग लग गई थी। असद इंतज़ामिया की वज़ारत दाखिला के जारी करदा तहरीरी बयान के मुताबिक वाक़े में 11 अफराद हलाक हो चुके हैं और ज़ख्मी हालत में बचाए गए 2 अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वह नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में बस इतना ही। फिर इंशाअल्लाह आप कल से मुलाकात होगी। हमें यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन